नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 6 अप्रैल 2026 और दिन आज हो गया जी सोमवार का। एक नई सुबह है, एक नया दिन है, एक नए सप्ताह की शुरुआत है और अप्रैल तो चल ही रहा है। तो आपको बताते हैं कि आज प्याज का भाव जो है वो क्या कुछ कह रहा है, प्याज का बाजार जो है वो क्या कुछ कह रहा है, क्या कुछ संभावनाएं जो है वो प्याज के बाजार में चलती बनती नजर आ रही हैं और क्या क्या महत्वपूर्ण खबरें जो हैं वो प्याज को लेकर के बांग्लादेश से आ रही हैं। और फिलहाल हमारे यहाँ पर जितने भी प्याज के बाजार चल रहे हैं उन प्याज के बाजारों पे अभी मौसम का कितना असर है और आने वाले दिनों में मौसम का कितना असर पड़ सकता है, स्टॉक की क्या स्थिति रह सकती है, अभी स्टॉक जो होना शुरू हुआ है उसका क्या रुझान जो है वो आने वाले दिनों में बनता और चलता नजर आ सकता है। अप्रैल, मई और जून यानी आने वाले 2-3 महीनों में प्याज के भाव में क्या कुछ खबरें देखने को मिल सकती हैं, सारी चीजों पे हम एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके आपको जानकारी देंगे और आपको बताएंगे कि आज जो है वो बाजार फिलहाल कैसा बना हुआ है। लेकिन बड़ी बात जो मैंने आपको बताई वो बांग्लादेश से ये मिल रही है कि बांग्लादेश में इस बार प्याज का उत्पादन तो बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं मौसम का असर जो है वो प्याज पर वहां पर पड़ गया है। अब लगातार जो है वहां के जो किसान है ना वो डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमारे को कुछ मुआवजा मिल जाए, क्योंकि उनकी लागत ही लागत, आप मान लो 38 रुपए किलो की तो लागत है उनकी, और उनको जो भाव मिल रहा है ना इस समय 18 से 19 रुपए, कुछ कुछ जगहों पे सिर्फ मात्र 10 रुपए का उनको भाव मिल रहा है। ये लगातार, ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है जी। तो ये वहां से खबरें निकल के आ रही हैं और इन चीजों का असर जो है वो आने वाले दिनों में क्या पड़ेगा, क्योंकि वो लगातार ये कह रहे हैं कि भाई आपने इस बार जो है आयात नहीं करवाना, यानी हमारे देश से जो है कोई निर्यात होना नहीं चाहिए भारत से, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तो वैसे ही उनकी फसल खराब हो गई है, तो जो फसल है उसको भाव मिल जाए। लेकिन सरकार को जो है वो करना पड़ेगा, आयात कराना पड़ेगा। अगर वो आयात नहीं कराएंगे तो फिर स्थितियां बहुत खराब हो जाएंगी। अब जैसे नोआंगा एक वहां पे इलाका है, जयपुर हाट है, एक नाटोर है, ये महत्वपूर्ण इलाके हैं बांग्लादेश के, जहां पर प्याज का उत्पादन जो अच्छी खासी तादाद में होता है। वहां पर सुनने में आ रहा है कि उत्पादन तो अच्छा हुआ है लेकिन मौसम ने वहां पे साथ नहीं दिया। जैसे यहाँ पर 20-1% की खबरें आ रही हैं, वो आगे पता चलेगा क्या होगा। ऐसा ही जो है वहां पर भी हुआ है। अब इसका असर जो है आने वाले दिनों में पड़ेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर वहां पर ज्यादा प्याज खराब हुआ तो यहां से आयात बढ़ सकता है। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो युद्ध है अगर ये रुक गया ना, तो आप ये मेरी बात नोट कर लीजिएगा, ये जो युद्ध रुकेगा ना उसका असर सीधा सीधा प्याज के भाव पे पड़ेगा और प्याज में कुछ ना कुछ चमक जरूर आएगी। वो इसलिए आएगी क्योंकि शुरुआत में जब ये युद्ध शुरू हुआ तो कहीं ना कहीं आपने देखा कि कितने कंटेनर जो है वो वहां पर गल्फ कंट्री, दुबई, बहरीन, कतर, बहुत सारे इलाकों में अटक गए, ठीक है। और अब फिलहाल जो है निर्यात पे असर पड़ा है पेट्रोल और डीजल की वजह से। तो आने वाले दिनों में अगर ये युद्ध रुकेगा, सबसे पहले तो लगातार होटल ढाबे खुलेंगे, हमारे जो ये प्रवासी भाई यहाँ पे काम करते हैं ये मंडियों में रुकेंगे, प्रस्थान नहीं करेंगे, यहाँ पे काम करेंगे, इनको गैस मिलेगी, अभी गैस नहीं मिल रही। तो बहुत सारी चीजें, सारी चीजों पे हमने बात जो है इस वीडियो में करनी है, बात करते हैं, आपको बताते हैं कि क्या कुछ माहौल जो है वो प्याज के बाजारों में बन रहा है और बन सकता है। आप पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप प्याज के व्यापार से जुड़े हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ भाव प्याज का बन गया। तो चलिए जो भी भाव हम आपको बताएंगे वो सभी 40 केजी यानी मन के हिसाब से बताएंगे। हमारे साथ जुड़ गए हमारे बाबूजी, इनसे बात करते हैं। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार जी, ओम साई राम, ओम साई राम जी। और बाबूजी कैसे हो? सब बाबा की दया, फर्स्ट क्लास जी। बाबूजी सब अच्छा है, लेकिन मेरे को थोड़ा सा सुन के ये दुख हुआ कि हमारे जो मुनेश भैया उनका बीच में अभी उनके चोट लग गई, ठीक है। तो ये सुन करके बहुत मुझे दुख हुआ बाबूजी। अब तो बड़े तो कुदरत के हाथ में है, जैसा ऊपर भगवान के हाथ में है, वो सही कहा। स्कूटर वाला कार वाला मार गया साइड, चोट लगी वो। तो बाबूजी कोई रोड वोड डली है? और वो प्लेट पड़ी यहाँ पे। प्लेट पड़ी है। चलो प्रभु उनको जल्दी ठीक करे, सब दुख हुआ है जान करके। तो अभी क्या कह रहे हैं, अभी 1-आध महीने तो शायद चलेगा, हाँ जी, हाँ जी। है ना। चलो कोई नहीं, ऑपरेशन हो गया फिर? ऑपरेशन हो गया। चलो प्रभु उनको जल्दी ठीक करे, हम तो ये कामना करते हैं।
बाबूजी आज अपने प्याज के बाजारों में यहाँ पे क्या माहौल है जी? माहौल ठीक है, ग्राहकी ठीक ठाक है, ग्राहकी कमी नहीं है। बीच में थोड़ा जब नवरात्रों के बाद थोड़ा सा गैस का चक्कर पड़ा था, लोग भागने शुरू हो गए थे। अब लोगों को गैस मिल रही है। अगर वो 100 रुपए की तेल लेते हैं ना, तो उन्होंने अपने रेट चीज़ों के रेट बढ़ा दिए, बढ़ा दिए। 5-5 रुपए बढ़ा दिए, उनका काम पूरा हो गया। सही बात है। अब लोगों को गैस मिल रही है, चाहे जैसे भी मिल रही है, सीधे रास्ते या उल्टे रास्ते, उनको मिल रही है। वो अपना काम धाम सही है, क्योंकि मेन चीज़ ऐसा है कि जिसने जीना है उसने खाना है, खाए बगैर नहीं रह सकता वो। अब खाने के लिए सामान नहीं मिलेगा, क्या करेगा? तो इसलिए होटल ढाबे के काम शुरू हो गए, सब हो गया, सब ठीक ठाक है। और आज की हमारी जो अराइवल है शनिवार से कम है, 13 गाड़ी कम है आज। पिछले शनिवार को 117 गाड़ी थी, आज 104 गाड़ी है सिर्फ। जी। उसमें डिटेल में बता दूं मैं आपको। नासिक 5, पूना 33, राजस्थान 17, MP 7, MP बढ़ गई 4 गाड़ी, और सुख सागर 2, सुख सागर 5 गाड़ी नीचे आ गई, और तो 7 थी, आज 2 है। टोटल 51 गाड़ी ताजा है, जी। और बाकी बैलेंस मिला के 104 गाड़ी है। जी। माल ग्राहक की स्थिति है, ग्राहक अब धीरे धीरे लाइन में आ रहा है। तो पीछे एकदम जो ब्रेक लगी थी ना नवरात्रों की, वो रोज रमजान के चक्कर में, फिर गैस का चक्कर पड़ गया उस चक्कर में। अब घबराने की कोई बात नहीं, गैस सबको मिल रहा है और सब काम ठीक ठाक हो रहे हैं। बाकी रही भाव की बात, तो ऐसा है बढ़िया माल जो है उसकी स्थिति जो है 16 रुपए से 18 रुपए। बाकी जैसी क्वालिटी वैसे पैसे। अब देखो ये गाड़ी का सुबह आई थी, इसका मोटा माल बिका है 700 रुपए का, यानी कि 17.5 रुपए किलो। और ये मीडियम माल बिके हैं 12-13 रुपए किलो। जी बाबूजी। अच्छा ये बताओ, नवरात्रों के बाद से और ईद के बाद से बाजारों में बाबूजी क्या अंतर आया है? अंतर यह कुछ है, एवरेज से ठीक हो गए, जैसे एवरेज चल रही थी उससे ठीक हुए कुछ बाजार? उससे सही हो गए, अब उससे सही हो गए। अब कुदरती ऐसा है, बीच में 1-2 बार ये बरसात ने मार कर दी या कुछ कर दिया। अब देखो बरसात ने यहाँ भी मार करी। यहाँ बरसात होने का कारण यह है कि रात शाम की दुकानदारी बंद, और शाम को ही होती है यहाँ। हमारा काम ऑन रोड है, सही बात है। हमारा काम शोरूम का नहीं है, सड़क का काम है। आज शाम को उनका माल नहीं बिकेगा तो अगले दिन आएंगे क्या वो? ऐसे ही बरसात का हाल पीछे हुआ, जो हर जगह बरसात हुई। जी। उस बरसात होने से क्या है, 20% तो नुकसान हुआ ही हुआ है। सही बात है। 20% नुकसान हुआ है। अब मेन चीज ये है कि जो लोग स्टॉक कर रहे हैं बढ़िया माल, उनका जो हल्का नंबर 2 है वो माल आ रहा है। 50% माल वो है जो स्टॉक की छांट है, और ये अप्रैल और मई पूरा चलेगा। जून में जाके प्याज की स्थिति बन जाएगी, क्वालिटी के अनुरूप, आपको के अनुरूप, डिमांड के अनुरूप। और उसके बाद एक चीज और है, अगर ये युद्ध बंद होता है तो फिर तो एकदम बम्पर काम होगा, और ये युद्ध बंद होना चाहिए। जी बिल्कुल सही तो है। युद्ध के कारण कई गरीब मर रहे हैं, बेगुनाह मर रहे हैं, लड़ वो रहे हैं, मर ये रहे हैं। उसका कारण है क्योंकि यूक्रेन के युद्ध से हमें कोई असर नहीं हुआ। हाँ, वो छोटे मायने में था। उससे हमारा असर नहीं है। ये वर्ल्ड लेवल पे है। ये वर्ल्ड लेवल में है, और सारा तेल का काम जो है इधर से है। अब हम लोगों में आदत हो गई है, कहीं भी जाना है कार या स्कूटर चाहिए। अब तेल नहीं हुआ तो क्या करेंगे? अब कल मैंने देख रहा था मैं कि पाकिस्तान में 500 रुपए लीटर डीजल करेक्ट है बाबूजी। 480 रुपए पेट्रोल। बाबूजी उसमें भी नहीं मिल रहा उनको, ये भी बड़ी बात है। पर यहाँ यह है कि मोदी की नीति से ये हम लोगों को चीज मिल रही है। अब इन्होंने गैस सिलेंडर के चक्कर क्या कर दिया, अपने घर में कनेक्शन लगवाओ। पहले कनेक्शन के लिए कार्रवाई ज्यादा होती थी, अब कुछ नहीं होगी। अब पहले क्या करते, सड़क को टूटने के पैसे दो, ये दो, वो उन्होंने बंद कर दिया। अब जिनके घर में लाइन पाइपलाइन है, उनको PNG, उनको टेंशन ही नहीं है। अब लोग क्या होगा, अब सब लोग जो है PNG में आ जाएंगे। सही बात है। वो सबसे बढ़िया काम हो जाएगा। और बाबूजी एक चीज बताऊं, आपने बहुत सही याद दिलाया, PNG का 70% उत्पादन हम खुद करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। सिर्फ 30% जो क्रूड जो आता है ना, कच्ची चीजें आती हैं, ये बाहर से, वो बाहर से आती है। उसका उत्पादन हम 70% खुद करते हैं, तो वो बहुत बढ़िया रहेगा।
तो स्थिति है, घबराने की कोई बात नहीं, बाकी सब फर्स्ट क्लास है। जून से अपन को उम्मीद है, देखो अप्रैल और मई में तो ये दो स्टॉक में जो स्टॉक हो रहा है उसके हल्के माल आएंगे, उसके बारे में कुछ बहस नहीं की जा सकती। हाँ, जून में अगर युद्ध रुक गया फिर तो बल्ले बल्ले। जी। अगर नहीं तो युद्ध फिर थल्ले थल्ले चलता रहेगा। युद्ध अगर नहीं थल्ले थल्ले रुक जाता नहीं, अगर युद्ध नहीं रुकता हाँ, परिस्थिति कंट्रोल में रहेगी। वाह, बहुत बढ़िया, क्योंकि अभी भी कंट्रोल में है। बहुत ही 20% खत्म हो गई, हाँ, जो 80% बचेगी उसमें 40% तो हल्का माल आएगा, बाकी क्या रह गया? बाकी 40 रहा, उसमें भी आप ये समझ लो जब उसकी भी ग्रेडिंग होगी तो उसमें भी निकलेगा। वो भी तीसरा आ जाएगा। सही कह रहे हो। अच्छे माल के पैसे बनेंगे, कोई टेंशन नहीं। और बाबूजी ये वाली जो आपने बात बोली, मेरे को एक बात याद आ गई कि जब ये युद्ध शुरू हुआ ना, तो आप ये देखो बांग्लादेश तो खैर कुछ भी माल नहीं जाता, उसको छोड़ो। लेकिन जो कंटेनर जाते हैं ना बाबूजी, दुबई है, बहरीन है, कतर है और बहुत सारी जो गल्फ कंट्रीज हैं, यहाँ पर आप ये देखो हजार हजार 2-2 हजार कंटेनर पानी हो गए खड़े खड़े। 1000 कंटेनर रास्ते में खड़ा था हाँ, जब युद्ध शुरू हुआ है, पानी हो गया वो। पानी हो गया। उसमें खाली प्याज ही नहीं थी, और भी चीजें थी, अंगूर भी था, फ्रूट भी थे, बहुत सारी चीजें थी। सब कुछ जो कुछ जाता है। तो अब कहीं ना कहीं देखो उस चीज का असर तो पड़ा ही है। और उसके बावजूद भी अगर हमारे यहाँ बाजार अभी एवरेज से थोड़ा सा सही चल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, कोई टेंशन तो नहीं। ये एक संकेत है बिल्कुल कि अगर युद्ध रुकेगा, दोबारा से वो जाएगा, आने वाले दिनों में अच्छा माल रहेगा, तो उसकी एक डिमांड अच्छी रहेगी। जून से स्थिति बनेगी, जी। नो टेंशन। अच्छा बाबूजी एक चीज और बताओ, हाँ। एमपी से कुछ आवक के बढ़ेंगे? जैसे आज तो 3 गाड़ी बढ़ी हैं, अभी तक ये सुनने में आ रहा था कि एमपी से क्वालिटी नहीं बनी है, कुछ आवक बढ़ेंगे क्या एमपी से? और जी एमपी में क्वालिटी ऐसी है कि जिनकी क्वालिटी के माल हैं वो स्टॉक कर रहे हैं। अच्छा बाबूजी ये बात है, तो यहाँ पर जो माल आएगा हल्का आएगा, समझ गया मैं। हल्का आएगा। समझ गया। 2 महीने मई जून अप्रैल मई, सॉरी अप्रैल और मई में तो ऐसा रहेगा। जून में जाके, जून जुलाई अगस्त में जाके वो निकालेंगे। साइज भी छोटा निकल रहा है बाबूजी अभी उनका। बिल्कुल। ठीक है। और ये देख रहा हूँ पूना की ग्रेडिंग सबसे बेस्ट। इस टाइम देखो जी, पूना ने पूरा साथ दिया जी। नासिक भी फेल हो गया, पूना ने साथ दिया, पूना ने पूरा साथ दिया। मंडियों को कैप्चर ही उसने किया है। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। उनको फायदा भी थोड़ा बहुत पहले हुआ है। मुआ भावना करते थे जी। वो पीछे रह गए। इस साल नंबर 1 में पूना आया। बाबूजी अभी पूना और नासिक का जोर कब तक रहेगा आपके ये साथ? तो रेगुलर रहेगा जी। लेकिन अभी एक चीज और भी सुनने में आ रही है ना, राजस्थान की क्वालिटी धीरे धीरे सुधर रही है, राजस्थान भी मंडियों में धीरे धीरे बढ़ेगा। क्वालिटी बहुत बढ़िया थी। आज भी 17 गाड़ी है, उस दिन भी 17 थी। क्वालिटी बहुत बढ़िया थी, ये बरसात ने क्वालिटी खराब कर दी। राजस्थान की क्वालिटी बरसात ने खराब वहां तो कह रहे हैं बाबूजी बर्फ भी पड़ी है कई जगहों पे। बहुत सच बात है ये। बिल्कुल। मैंने तस्वीर देखी थी बाबूजी, ऐसा लग रहा था शिमला हो। तो ये तो मैंने पहली बार देखी है 40 साल के जीवन में। ये उस वाले उसका हाथ में है कि बर्फ डाले या पानी डाले। सही बात, उसको कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छा बाबूजी जैसे अभी शादी ब्याह भी चल रहे हैं, उसमें कैसे मालों की डिमांड होती है? मोटे, मीडियम, मोटे मोटे माल। तो क्या कहते हैं कि कैटरिंग वाला जो है वो मोटे माल लेता है, होटल वाला मोटे माल लेता है। क्योंकि छोटा माल होगा तो उसकी लेबर काम नहीं करेगी, वो काटते हैं फटाफट, तो उनका हाथ चलता नहीं, वो फेंक देते हैं। या तो मीडियम हो या मोटा हो। मीडियम परचूज दुकानदारी के लिए इस टाइम हर एक चीज की डिमांड है जी। मोटे की भी डिमांड है, मीडियम की भी डिमांड है, सबकी डिमांड है। अच्छा बाबूजी एक खबर और बताता हूँ मैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश से खबर है कि वहां पे उत्पादन तो ज्यादा हुआ था, लेकिन उनका भी प्याज खराब हो गया बारिश की वजह से। अब वो एक तो डिमांड कर रहे हैं बार बार कि भाई भारत का वो रोको, भारत से निर्यात रोको, हमें कुछ पैसा मिल जाए, हमें मिल नहीं रहा। लेकिन सरकार को निर्यात जो वहां आयात करना पड़ेगा, हमारे यहाँ से निर्यात करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं करवाएंगे तो फिर उनके यहाँ फिर बहुत स्थिति खराब हो जाएगी। हाँ बाबूजी आपकी क्या राय है बताओ? मेरी राय जो आप कह रहे हो ठीक कह रहे हो, क्योंकि बरसात के आगे तो किसी का जोर है नहीं। आलू भी फसल खराब हो गई, प्याज की भी खराब हो गई। बिल्कुल। अच्छा, आलू का भी गढ़ माना जाता है जी बांग्लादेश को। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। फसल खराब हो गई, फसल खराब का मतलब हल्की हो गई, बेकार हो गई। हाँ। अब उनको यहाँ से मंगवाना पड़ेगा। और किसान कह रहे हैं मत मंगाओ, लेकिन सरकार तो मंगाएगी। सरकार अपना देखेगी ना साहब। जी। अगर नहीं मंगाएगी तो वहाँ तेजी हो जाएगी, वहाँ लोग गंद कर देंगे। हाँ। वो वैसे डूबे हुए हैं वो। बिल्कुल। तो उनको मंगाना पड़ेगा और हमको भेजना पड़ेगा। तो अगर नहीं भेजेंगे यहाँ स्थिति खराब हो जाएगी। यहाँ भी कभी ऐसा है, वो मंगाएंगे, यहाँ से माल निकलेगा तो यहाँ भाव बढ़ेगा जी। और माल तो हर जगह जाना चाहिए, बांग्लादेश हो या कोई भी हो जी।
ये एक्सपोर्ट होते रहना चाहिए। छोड़ो, जैसे कहते हैं ना कि जो पानी रुक जाता है वो नाली का हो जाता है, उसे पानी का बहाव होता रहना चाहिए, तभी वो नदी का कहलाता है जी। चलते का नाम नाली है जी। उड़ता बादल बहता पानी, है ना। तो बाबूजी कहीं ना कहीं ये सारी चीजें दर्शाती है कि इसका असर कहीं ना कहीं जून में ही पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा, जून में पड़ेगा। तो बाबूजी बहुत बहुत धन्यवाद है। अब एक बार इलाके के हिसाब से भाव बता दो जी, इलाकों के नाम लेके। इस टाइम तो क्वालिटी का भाव है जी, इलाका कोई भी हो। नासिक की क्वालिटी जो है वो 13-14 रुपए, पूना की क्वालिटी 15 से 17-18 रुपए, जी बाबूजी। राजस्थान की क्वालिटी 10 रुपए से लेके 12 रुपए, जी और एमपी की क्वालिटी 10 से लेके 14 रुपए। ये सब। और बाबूजी राजस्थान वगैरह की अगर बात 14 रुपए, 10 से 14। उसमें एमपी भी उसी में है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद है बाबूजी आपका, और आप अपना भी ध्यान रखिए और भैया का भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो हम अपने दर्शकों से भी कहेंगे वो भी प्रार्थना करें भाई वो जल्दी ठीक हो जाए, कुशल मंगल फिर आकर के दोबारा से रिपोर्ट पहुंचाएं। भाई जी कॉन्टैक्ट नंबर बताओ। ओम साई राम ट्रेडर्स, D 1348, न्यू सब्जी दिल्ली। जी बाबूजी। मोबाइल नंबर 98-109-56-391। मेरे बेटे का नाम मुनीश कपूर, दूसरी फर्म का उसका ओम सब का मालिक है, D 1429, न्यू सब्जी दिल्ली। उसका मोबाइल नंबर 9911541050। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम साई राम। ओम। तो आप देख सकते हैं जी ये बाबूजी का जो है ना बोर्ड है, और इस पे नंबर लिखे हुए हैं, आप दिए गए नंबरों पे संपर्क कीजिएगा। मुनीश भाई का भी नंबर है, बाबूजी का भी है। एवरी टाइम आपकी सेवा में तत्पर जो है लगातार रहते हैं, लगातार आपको जानकारी जो है वो देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। तो आपने भी इनको अपना प्यार देना है, इनको सेवा का मौका अवश्य देना। और ये देखिए हमारे पल्लेदार भाई सारे, गैस वैस मिल रही है? नहीं मिल रही है जी, नहीं मिल रहा। दिक्कत आ रही है? जी जी, चलो जी, बहुत से भाई चले भी गए हैं, सुनने में आ रहा है। बहुत चले गए हैं। हाँ जी। तो आप ये देख सकते हैं कि ये परेशानियां चल रही हैं। तो ऐसी जानकारी आपको देते रहेंगे। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। नमस्कार।